गुड इवनिंग। सो आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट एड्स। ठीक है। ऑर्गेनिक सोशल मीडिया हो गया हमारा। आज हम ना एड्स की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक एड्स की। ठीक है। फेसबुक एड्स की सबसे पहले हमको क्या बात करनी है? फेसबुक एड्स की हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि फेसबुक एड्स से जाते कहाँ तक है। सो अगर आपको कभी भी फेसबुक एड्स में जाना है तो आपको क्या टाइप करना है? आपको टाइप करना है एड्स मैनेजर। ठीक है। ये आपको एड्स मैनेजर टाइप करना है तो सबसे ऊपर आएगा एड्स मैनेजर मेटा फॉर बिजनेस। ठीक है। ये हम आ गए, इस पे क्लिक करना गो टू एड्स मैनेजर। ठीक है। अब इसके बाद मुझे जाना है, ये जो कैंपेन्स आ रहे हैं ये देख लो कहाँ से गई मैं। ये मैंने लेफ्ट पे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे कैंपेन्स आएंगे, मुझे कैंपेन्स पे आना है। ठीक है। ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये कैंपेन का नाम है। प्लीज आज बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है। ये कैंपेन है। उसके बाद ये डिलीवरी है। ठीक है। डिलीवरी का मतलब ये कैंपेन लाइव है। डिलीवरी का मतलब, ऑफ का मतलब अभी कैंपेन ऑफ है, चल नहीं रहा है। अगर यहाँ पे एक्टिव आएगा तो इसका मतलब ये कैंपेन एक्टिव है। ठीक है। बिट स्ट्रैटेजी का मतलब है, ये जितने भी मीनिंग्स में दिखा रही हूँ प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, सब नोट डाउन करेंगे। पहले ये बिट स्ट्रैटेजी का जो मतलब है वो नोट डाउन करो। लिख लिया सबने? प्लीज जब लिख लो तो मुझे डन डालना चैट बॉक्स में। सब लोग एक्टिव चाहिए मेरे को आज इसमें। हो गया। अब बजट का मतलब आता है कितना बजट हम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब मैं दिन का 100 रुपये लगा रही हूँ, एक महीने का 1000 रुपये लगा रही हूँ, मैं एक हफ्ते का लगा रही हूँ, जितना भी बजट मैं टोटल कैंपेन्स में ले रही हूँ वो होगा, जितना भी पैसा मैं टोटल लगा रही हूँ, ठीक है, अपने कैंपेन पे, वो होगा मेरा बजट। गाइस बहुत स्लोली आई विल टेक दिस, प्लीज सब नोट डाउन कर लो।
ठीक है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूशन सेटिंग। एट्रीब्यूशन मतलब क्या है? जैसे अगर मेरे एड्स में कोई भी एक परचेस आई है, कोई भी एक कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन का मतलब एक परचेज आती है, या फिर एक परचेज आ रही है, या किसी ने देखा, तो वो 7 दिन तक मेरे ऐड में रिफ्लेक्ट हो सकता है, 7 दिन के बाद नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि अगर 7 डेज में हो रहा है, तो कन्वर्जन्स उन्हीं लोगों को दिखा पाएंगे जो 7 डेज के अंदर अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। ये डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन सेटिंग होती है फेसबुक की। ठीक है। इसको लिख लो, एट्रीब्यूशन सेटिंग। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पहले देखा कैंपेन। कैंपेन में कैंपेन नेम होता है, जिसमें वो बताता है कौन कौन से कैंपेन्स चल रहे हैं। उसके बाद आता है डिलीवरी, यानी कि आपके जो कैंपेन्स है उनका करंट स्टेटस। जैसे एड सेट लेवल पे क्या स्टेटस है उनका, वो ऑफ है, इन ड्राफ्ट का मतलब अभी चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस। उसके बाद एक्टिव हैं या पेंडिंग हैं। पेंडिंग का मतलब या अवेटिंग अप्रूवल है, अंडर अप्रूवल है, वो आपको यहाँ पे सब स्टेटसेस दिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमको दिखता है एक्शंस, यानी कि एक्शंस किस चीज पे दिखते हैं, है ना। एक्शंस यानी कि क्या यहाँ पे कुछ एक्शंस आ रहे हैं, कुछ आपको करना चाहिए, मेटा की तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन है। फिर आता है बिट स्ट्रैटेजी। बिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? कि हम कैसे अपना, जैसे देखा है ऑक्शंस में लोग बिड लगाते हैं, एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर जाते हैं, वैसे ही हम कैसे चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे एड्स कैसे रन करें। अगेन बिट स्ट्रैटेजी भी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। फिर आता है बजट। बजट यानी कि कितना बजट जो है वो स्पेंड करना है, कितना बजट स्पेंड करना है आपको एड सेट पे या कैंपेन पे ईच डे में। ठीक है। यानी कि लाइफ टाइम क्या है आपके स्केड्यूल एड सेट्स की या कैंपेन की, आपको कितना बजट स्पेंड होना है, कितना पैसा आपको एक एड पे लगाना है। उसके बाद एट्रीब्यूशन सेटिंग। एट्रीब्यूशन सेटिंग की जो भी 7 डेज के अंदर अंदर जितने भी लोग एड्स को देखेंगे या जितने भी कन्वर्जन होंगे, उससे ये समझ में आता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 7 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, हमसे परचेज कर लेंगे, हमसे बाय कर लेंगे, तो उन्हीं को एड्स दिखाई जाएंगी। अगेन ये बाय डिफॉल्ट होती है। यहाँ तक सबने लिख लिया? गाइस मेरे पास किसी का भी डन नहीं आया चैट बॉक्स में। यहाँ तक सबने लिख लिया? किसी को कोई पॉइंट है जो वापस दिखाना है, वापस लिखना है? ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं रिजल्ट्स पे। ठीक है। रिजल्ट्स पे क्या है? जो भी रिजल्ट आता है, अगर आपने वेबसाइट परचेसेस कॉन्फ़िगर किया है तो वेबसाइट परचेसेस आएंगी। अगर आपने कोई भी अगर आपने कोई भी वेबसाइट परचेसेस किए हैं तो वेबसाइट परचेसेस आएंगी। ठीक है। अगर आपने रीच किया है, जो भी आपने गोल सेट किया है, देखो कैंपेन का ना एक गोल होता है। अगर कभी भी कैंपेन का एक गोल होता है, वो जो कैंपेन है, ठीक है, अगर हर कैंपेन का अलग अलग एक गोल होता है, अब वो गोल के हिसाब से जो भी आपने अपना फाइनल एंड गोल लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आते हैं। उसके बाद आती है रीच। रीच का मतलब है कितने लोगों ने आपका एड कम से कम एक बार देख लिया है। ठीक है। देखो दो अलग टर्म्स होते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होता है रीच, एक होता है इम्प्रेशंस। जो रीच होता है उसका मतलब क्या है, कितने लोगों ने आपके एड्स कम से कम एक बार देख लिए हैं। दूसरा होता है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब क्या होता है, पहले रीच की डेफिनेशन लिख लो।
ठीक है। उसके बाद दूसरे होते हैं इम्प्रेशंस, यानी कि इम्प्रेशन का मतलब है कितनी बार आपके एड्स डिस्प्ले किए गए स्क्रीन पे। ठीक है। लोगों ने देखे या नहीं देखे वो एक अलग बात है, बट कितनी बार आपके एड्स को डिस्प्ले किया गया कम्स अंडर इम्प्रेशंस। ठीक है। तो दो चीजें होती है, एक होती है रीच, एक होता है इम्प्रेशंस। रीच क्या होता है कि कितने लोग, कितनी बार कम से कम लोगों ने आपका एक बार तो ऐड देखा है। बट इम्प्रेशंस का मतलब है कितनी बार आपका जो ऐड है वो शो हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है, ये इम्प्रेशंस लिख लो प्लीज। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास एक परचेस आई 400 रुपए की, और मैंने 400 रुपए का ही ऐड चलाया था, तो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट हुआ 400। लेकिन मैंने 400 रुपए का ऐड चलाया है और मेरे पास दो परचेसेस आई हैं। ठीक है। दो परचेसेस आई हैं 400 की, तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट पर रिजल्ट हो जाएगा 200। ठीक है। यानी कि एक परचेज, जैसे हम वो बचपन में नहीं वो करते थे, अगर 6 टॉफियां इतने की हैं और एक टॉफी इतने की है तो 10 टॉफी कितने की होगी, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे हमको एक टॉफी का प्राइस निकालना है कि एक परचेज कितने उसकी है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है अमाउंट स्पेंट। अभी तक जितना स्पेंड हुआ है, बजट का मतलब तो ये है कि बजट का मतलब तो हमारे पास ये हुआ कि कितना हम स्पेंड करना चाहते हैं, 500 रुपये स्पेंड करना चाहते हैं या कितना हम टोटल स्पेंड कर रहे हैं। बट अमाउंट स्पेंड का मतलब है अभी तक, जैसे मैं ये देख रही हूँ लास्ट 30 डेज। अब मैं इसमें 20 टुडे देखती हूँ। ठीक है। अमाउंट स्पेंड कितना है? अमाउंट स्पेंड अभी तक मतलब जैसे आज में कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है वो मुझे यहाँ दिख जाएगा। ठीक है। तो अमाउंट स्पेंड इज अभी तक जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के, उसमें उसको बोलते हैं अमाउंट स्पेंड।
एक 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 करके मैं सारे दिखा रही हूँ, रुकना। पहले एक्शन दिखा रही हूँ, विद्या। सी एक्शन। विद्या एक्शन हो जाए तो लेट मी नो। हो गया। लिख लिया ना एक्शंस? विद्या एक्शंस लिख लिया? ओके। नाउ इम्प्रेशंस। गाइस किसी को कुछ भी वापस देखना है तो मुझे बता देना। सत्यम, ये इम्प्रेशंस। ठीक है। इम्प्रेशंस का ही मतलब है, देखो दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक रीच और एक इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब है कि कितनी बार आपके एड्स दिखे हैं। टोटल टाइम्स, अगर आपका एड 2 बार भी दिखा है, ठीक है, कितनी बार वो स्क्रीन पे आए हैं। लेकिन रीच का मतलब है कितनी बार, कितनी बार क्या हुआ है कि कितनी बार एटलीस्ट एक टाइम्स आपको दिखा, एटलीस्ट एक बार किसी इंसान को, जैसे मैंने एटलीस्ट एक बार, मैंने कोई चीज 4-5 बार देख ली, बट एटलीस्ट एक बार मुझे अगर दिखी है तो मैं उसमें काउंट होंगी। ठीक है। और इम्प्रेशंस में काउंट क्या होगा? इम्प्रेशंस मतलब कितनी बार दिखा है, आपने देखा है या नहीं देखा है, स्क्रॉल करके छोड़ दिया है, उससे मतलब नहीं है, आपने देखा है या नहीं देखा है उससे मतलब है। ठीक है। अब अनमोल, आपको क्या देखना था? लास्ट मंथ, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं देखेगा बिकॉज दिस इज एन एड अकाउंट जो मेरा डिसएक्टिव है। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट मंथ भी जाती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी आई विल शो यू अनदर एड अकाउंट जिसमें डेटा दिखेगा, इसमें कोई डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया, अमाउंट स्पेंड हो गया, एंड्स का मतलब
अगर आपका कभी भी कोई भी कैंपेन, जैसे देखो यहाँ पे मेरी एक डेट थी, ठीक है, यहाँ पे ये एंड होना था ये कैंपेन। अगर आपने कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर रखी है, ठीक है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर रखी है किसी भी कैंपेन को बंद होने के लिए, तो वो यहाँ पे दिख जाएगी। अगर नहीं है तो वो ऑनगोइंग दिखाएगा। एंड्स का मतलब कब आपका कैंपेन इज शेड्यूल्ड टू स्टॉप रनिंग, ठीक है, कब आपका कैंपेन बंद हो जाएगा। अगर आपने कोई एंड डेट सेट कर रखी है तो वो आ जाएगा, अगर आपने कोई एंड डेट नहीं सेट कर रखी है तो वो नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या करा? अभी तक हमने कैंपेन का नाम पढ़ा, हमने डिलीवरी देखा, हमने एक्शंस देखा, बिट स्ट्रैटेजी, बजट, एट्रीब्यूशन सेटिंग, रिजल्ट्स, फिर रीच हमने देखा एटलीस्ट वंस, इम्प्रेशन यानी कि कितनी बार स्क्रीन पे हमारे एड्स दिखे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट यानी कि एक रिजल्ट जो आया है वो कितने का आया है, अमाउंट स्पेंड यानी कि अभी तक एक पर्टिकुलर स्केड्यूल में जो हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिस मंथ लास्ट 7 डेज कर रही हूँ, तो अमाउंट स्पेंड में लास्ट 7 डेज में जितना पैसा खर्च हुआ है वो आएगा, और एंड जिस की कब वो कैंपेन बंद होगा। ठीक है। अब एक फेसबुक में एक कैंपेन में 3 लेवल होती है। सबसे पहले होती है सबसे बड़ी लेवल कैंपेन लेवल, उसके बाद आती है एड सेट लेवल, उसके बाद आती है एड्स लेवल। इस चीज को नोट डाउन कर लो। कैंपेन लेवल सिर्फ एक ही होती है, कैंपेन एक बार में एक ही होता है, लेकिन एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बन सकती हैं, और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बन सकती हैं। वापस सुनो, 3 लेवल्स होती है, कैंपेन, एड सेट्स और एड्स। कैंपेन्स के अंदर एड सेट होती हैं, एड सेट के अंदर एड्स होती हैं। ठीक है। जो कैंपेन होती है वो एक ही होती है, बट एड सेट्स मल्टीपल हो सकते हैं और एड्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो। लिख लिया ये सबने? अनमोल देखो, जब भी हमें कैंपेन सेटअप करेंगे तो उसमें 3 लेवल्स आएंगे, यानी कि 3 अलग अलग चीजें हमको सेटअप करनी होगी। एक आएगी कैंपेन लेवल, एक आएगा एड सेट लेवल, एक आएगा एड्स लेवल। कैंपेन लेवल एक ही बार सेट होगा, एड सेट मल्टीपल हो सकते हैं, एड्स मल्टीपल हो सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये नोट डाउन कर लो, आज सिर्फ हम टर्म्स का मतलब समझेंगे, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स का मतलब समझेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है। एक बार जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर। अब एक चीज आती है अपॉर्चुनिटी स्कोर, यानी कि अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, कि अभी और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, recommendations क्या है अपने कैंपेन्स को बेटर बनाने के लिए। अपॉर्चुनिटी स्कोर का मतलब क्या होता है, कि क्या recommendations हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने एड्स को बेटर बनाने के लिए। ठीक है। अब मैं आती हूँ एड सेट लेवल पे।
देखो मैं कैसे नेगोशिएट करूंगी। एड सेट लेवल पे आ गई, एड सेट लेवल में भी सेम चीजें ही होंगी। ठीक है, सेम चीजें होंगी एड सेट लेवल में, बिट स्ट्रैटेजी, बजट, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अगर मुझे इसमें, अगर कॉलम्स वो करने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कॉलम्स चेंज करने हैं, तो मैं कॉलम्स पे क्लिक करके ये कॉलम दे सकती हूँ। मुझे कोई और कॉलम ऐड करना है तो मैं कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक कर सकती हूँ। ठीक है, अब थोड़े से और कॉलम हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो एक कॉलम है सीपीएम। सीपीएम का मतलब है 1000 इम्प्रेशंस का कॉस्ट। सिंपल सी बात है, सीपीएम का मतलब है 1000 इम्प्रेशंस का कॉस्ट। पहले एक बार सारे लिख लो फिर सारे समझाऊंगी। पहले सीपीएम लिख लो, 1000 इम्प्रेशंस का कॉस्ट। यानी कि जब आपके ऐड पे 1000 इम्प्रेशंस आई उसका कॉस्ट क्या था। क्या कॉस्ट था आपके ऐड को 1000 टाइम्स स्क्रीन पे दिखाने का। एक ऐड को 1000 टाइम्स स्क्रीन पे दिखाने का क्या कॉस्ट है, दैट इज नोन एज सीपीएम। ठीक है, अब आता है लिंक क्लिक्स। यानी कि जब भी आप किसी भी ऐड को देखते हो, बहुत बार आप जब उस ऐड पे क्लिक करते हो तो आप उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो आप किस में आते हो, लिंक क्लिक में। यानी कि जैसे लोगों ने लिंक क्लिक करी है, ठीक है, वैसे ही। लिंक क्लिक का मतलब क्या है, जब भी किसी भी ऐड पे आप क्लिक करते हो तो क्या आ जाता है, उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, उसको कहते हैं लिंक क्लिक्स। ठीक है, इसको लिख लो। अगेन, आज की क्लास के लिए हम सिर्फ ये मैट्रिक्स की बात करेंगे। कल हम कैंपेन सेटअप करेंगे। आज सिर्फ हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। आज आपको जाना है, सबको अपना एड्स मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। फेसबुक का अकाउंट सबके पास होगा तो एड्स मैनेजर भी सबके पास है। सबको इजीली एड्स मैनेजर मिल जाएगा। लिख लिया सबने लिंक क्लिक्स? कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा हो? ठीक है, उसके बाद शॉप क्लिक्स। मेटा पे ना आती है एक, मेटा पे पहले आती थी फेसबुक शॉप और मेटा शॉप करके जो आता है ना, उस लिंक पे कौन गया है ऐड को क्लिक करके। पहले फेसबुक शॉप करके एक चीज आती थी, उस पे कौन गया है मेटा के ऐड को क्लिक करके।
ठीक है। नेक्स्ट आता है सीपीसी, यानी कि कितना कॉस्ट लगा है लिंक क्लिक करने में। अगर 1000 लोग मेरा लिंक क्लिक करके आ रहे हैं और 1000 रुपए का ही बजट है, तो मेरा कॉस्ट पर लिंक क्लिक के आया 1 रुपए। सिमिलरली अगर 1000 रुपए का बजट है और 10,000 लोग आए हैं लिंक क्लिक्स में, तो एक लिंक क्लिक का कॉस्ट क्या है? सेम वही है, अगेन जैसे कॉस्ट पर रिजल्ट है वैसे ही कॉस्ट पर लिंक क्लिक है। ठीक है। उसके बाद आता है सीटीआर, लिंक क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने लोगों ने आपका एड देखा। सीटीआर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स। अगर आपको कभी भी पता करना है आपके एड्स कैसे परफॉर्म करने हैं, यू हैव टू सी सीटीआर। सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। कितने कितनी बार आपका ऐड दिखा और कितने लोगों ने उस ऐड को देखकर, ठीक है, कितनी बार आपको ऐड दिखा और कितने लोगों ने उस ऐड को देखकर क्लिक किया, दैट इज नोन एज क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? कितनी बार ऐड दिखा और कितने लोगों ने उसे देखकर, उसको देखकर क्लिक किया। अगेन मार्क कर लेना, स्टार्स लगा लो, आगे सीटीआर के सर्कल कर लो। सीटीआर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स जो हम देखते हैं व्हेन लुकिंग एन एड। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है क्लिक्स ऑल, मतलब कितने क्लिक्स आए।
अब यहाँ पे हमने पहले भी कॉस्ट क्लिक्स देखा था, कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने टैप किया है, कितने लोगों ने स्वाइप किया है, कितने लोगों ने एड्स देखा है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। वो आती है क्लिक्स में। ठीक है। क्लिक्स लिख लो गाइस प्लीज। ठीक है, उसके बाद CTR ऑल का मतलब वो जो हमने देखा था, वो था CTR। ये है CTR ऑल, यानी कि क्लिक करके भी शायद पीछे आ गए, या क्लिक नहीं किया सिर्फ स्वाइप किया, वो CTR में आएगा, ऑल में। ठीक है। अब आता है लैंडिंग पेज व्यूज। कितनी बार लोग आपके कितने लोगों ने आपका लैंडिंग पेज देखा, यानी कि कितने लोगों ने देखा कि आपका जो वेबसाइट है वो कित लिंक क्लिक्स तो हमने देखा था कितने लोगों ने क्लिक किया, बट लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब है बहुत बार क्लिक करके भी लोग पीछे चले जाते हैं जब स्लो लोड होता है। तो ये जो फर्क आता है लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यूज के बीच में, ये बता देता है कि कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोग नहीं देख रहे हैं। तो लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब है कि हाउ मेनी पीपल आर, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब ये बताता है कि हाउ मेनी पीपल, कितनी बार, कितने सक्सेसफुल टाइम एक ऐड जो है रिजल्ट हुआ है, कितने लोगों ने आपके लैंडिंग पेज को व्यू करा है ऐड से क्लिक करके। ठीक है, ये लिख लिया। गाइज अभी तक कोई एक भी ऐसा मैट्रिक है जो किसी ने नहीं लिखा है तो बता दो, आई विल शो इट अगेन। ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एड्स का डैशबोर्ड पढ़ रहे हो। एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये सारे मैट्रिक्स पढ़ने आए।
ठीक है। CTR ऑल शो करना है, ठीक है, करती हूँ। ओके। लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज भी दिखा दियो। ठीक है, ये लिख लिया सबने। ओके, चलो गाइस, दैट्स इट। नाउ वी विल डू टुमारो। कल हम थोड़े से और मैट्रिसेस पढ़ेंगे। एक बार जब हमारे सारे मैट्रिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, उसके बाद वील बी स्टार्टिंग ऑन सेटिंग अप द कैंपेन। ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।